आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये हमारा वेक्टर सीरीज का पार्ट नंबर 8 है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट को सबसे पहले हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए डॉट वेक्टर बी। अब सेकेंड हम लोग देखते हैं रिजल्ट ऑफ ए डॉट बी। रिजल्ट अब ए डॉट बी जो इसका रिजल्ट बनेगा वो होगा ए बी कॉस थीटा। अब इस आप रिजल्ट को ध्यान से देखिए। हमारे पास क्या है देखिए, एक वेक्टर गिवन है वेक्टर ए एंड गिवन है सेकेंड वेक्टर वेक्टर बी। इन दोनों वेक्टर के बीच में एक एंगल गिवन है क्या, थीटा। तो हम लोग क्या बोले कि थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तब जो डॉट प्रोडक्ट डिफाइन हुआ है ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो इस तरह से हम लोग ए डॉट बी को डिफाइन करते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। देखिए अब जो हमारे पास जो रिजल्ट आया ए ए डॉट बी वो कितना है देखिए, वो आया है ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे हम लोग ए डॉट बी का वैल्यू चेक करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे तीन वैल्यू लेंगे। से थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, सेकेंड थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड थर्ड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 मतलब दो वेक्टर्स एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। जब थीटा इक्वल टू 90 मतलब ए डॉट बी एक दूसरे के क्या है, ए एंड बी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। जब थीटा इक्वल टू 180 है तो ए एंड बी एक दूसरे के क्या होंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स बनेंगे। ओके, तो फर्स्ट केस है किसके लिए, पैरेलल वेक्टर्स के केस में। तो हम लोग जब ए डॉट बी करेंगे तो कॉस जीरो का यूज होगा। तो कॉस जीरो इस केस में कितना बनेगा, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब जो ए डॉट बी होगा वो ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, वो सिंपल ए इंटू बी के इक्वल। ओके, अब हम लोग अगर कॉस ऑफ 180 डिग्री लेते हैं तो ये वैल्यू इक्वल होगा -1 के। तो ए डॉट बी जो बनेगा वो माइनस ऑफ क्या बनेगा, ए इंटू बी। ए इंटू क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग कॉस ऑफ 90 डिग्री लेते हैं तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 0। तो हम लोग देखेंगे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना बनेगा, वो बन जाएगा 0। कितना बन जाएगा, 0। फर्स्ट केस हम लोग किसके लिए लिए थे, पैरेलल वेक्टर्स के केस में। तो ये था पैरेलल वेक्टर्स के केस में, ये था परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्ट, और ये है एंटी पैरेलल वेक्टर्स का रिजल्ट। तो फर्स्ट है पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, ये है परपेंडिकुलर वेक्टर, ये है एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। अब आप ध्यान से देखो तो ये जो रिजल्ट आया है ये मैक्सिमम वैल्यू है, ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू, और ये जो रिजल्ट है वो है मिनिमम वैल्यू ऑफ ए डॉट बी। तो कोई भी पूछे हमसे कि ए डॉट बी का मैक्सिमम रिजल्ट कितना है, तो ए इंटू बी। तो ए डॉट बी का जो मैक्सिमम रिजल्ट होता है वो होता है कितना, ए इंटू बी। कब मिलेगा, व्हेन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना, 0 डिग्री। और हम कह सकते हैं ए पैरेलल टू वेक्टर बी। ओके, और ए पैरेलल टू वेक्टर बी। फर्स्ट काम का रिजल्ट हुआ। और सिमिलरली ए डॉट बी इसका जो रिजल्ट वो मिनिमम बनेगा व्हेन
ए एंड बी के बीच कितना एंगल बनेगा देखिए, व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच जो एंगल बनेगा वो कितना बनना चाहिए, 180 डिग्री। और इसी को हम लोग बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स, यानी ए इज एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी, ए इज एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी। ए एंड बी आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। अब ध्यान से देखो, जब भी एंगल 0 डिग्री होगा तो उस केस में जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो सिंपली मल्टीप्लाई ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स होगा। ओके, तो हम लोग यहां पर पढ़ रहे, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी होगा व्हेन व्हेन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब दिस इंप्लाइज दैट कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू vectors is product of is product of magnitude of vector A and vector B if angle between vector A and vector B equal to 0 डिग्री। ओके, अब आप इस रिजल्ट को हम लोग हमेशा याद करेंगे कि दो वेक्टर अगर हम लोग उसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं एंड दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री बन रहा है, तो उस केस में उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो सिंपली प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स होगा। प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा, मैग्नीट्यूड्स होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, देखिए मान लीजिए हम लोग एक वेक्टर लिए आई कैप और दूसरा वेक्टर लिए आई कैप। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये रहा आई कैप, ये रहा सेकेंड आई कैप, तो दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री है, 0 डिग्री। तो हम लोग सिंपली बोलेंगे कि आई कैप डॉट आई कैप वो सिंपली इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप विच इज इक्वल टू 1 into 1 विच इज इक्वल टू कितना, 1। तो यहां से हम लोग एक रिजल्ट कंफर्म हुए कि अगर हम लोग उसके बेस वेक्टर्स को सेम बेस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एंगल कितना फॉर्म होता है, 0 डिग्री। तो उस केस में आई डॉट आई कितना बन जाएगा, वो 1 बनेगा। कितना बनेगा, 1। तो आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, इन सब का वैल्यू किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या। मान लीजिए हमारे पास गिवन है आई डॉट जे कैप। अब ध्यान से देखो कि आई डॉट जे कैप क्या बनेगा। अब ये रहा आई वेक्टर along the x एक्सिस, ये रहा j वेक्टर along y एक्सिस। अब इन दोनों के बीच में आप ध्यान से देखो एंगल कितना डिग्री फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री। तो इस केस में थीटा इक्वल टू कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री। तो जब भी हम लोग एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे और एंगल कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री। जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बनेगा तो दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका आंसर कितना बनता है, उसका आंसर बनता है ए बी इंटू कॉस थीटा। और थीटा की जगह आप 90 पुट करोगे तो सिंपल ए बी इंटू कॉस 90, एंड कॉस 90 होते ही ये वैल्यू कितना बन जाएगा, 0। तो हम लोग बोलेंगे कि आई डॉट जे इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर जे डॉट के करेंगे तब भी आंसर 0, और हम लोग के डॉट आई करेंगे तब भी हमारा आंसर क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। ओके, तो एक बेस वेक्टर को सेम बेस वेक्टर के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 होगा, और एक बेस वेक्टर को अदर बेस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना होगा, 0। मतलब यहां से हम लोग रिजल्ट लिख लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू
सेम बेस वेक्टर बेस वेक्टर्स, इसका आंसर मिलेगा कितना? 1। सिमिलरली डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू डिफरेंट बेस वेक्टर डिफरेंट बेस वेक्टर्स, तब इसका आंसर हमें कितना मिलेगा? वो मिल जाएगा 0। कितना मिलेगा? 0। कुछ इस तरह से रिजल्ट मिला है। देखें, अगर हम लोग आई कैप डॉट आई कैप करेंगे, या हम लोग जे कैप डॉट जे कैप करेंगे, या हम लोग के कैप डॉट के कैप करेंगे, तो हम लोग सेम बेस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, तो आंसर कितना मिल जाएगा? 1। आंसर कितना मिलेगा? 1। नेक्स्ट क्या है? अगर हम लोग एक बेस वेक्टर को अदर बेस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर कितना मिलेगा? 0 बन जाएगा। आंसर कितना बनेगा? 0। आंसर कितना बन जाएगा? 0 डिग्री बनेगा। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास गिवन है कुछ ऐसे। देखिए, डॉट प्रोडक्ट इन ए रेक्टेंगुलर फॉर्म, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब देखिए, हमें गिवन है टू वेक्टर्स। वेक्टर ए इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सेकेंड वेक्टर बी है, वो गिवन है ए वाई। जब बी वेक्टर गिवन है तो इसको हम लोग लिखते हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। हमें फाइंड करना है ए डॉट बी। ए डॉट क्या फाइंड करना है? बी फाइंड। चलिए मतलब फाइंड करते हैं ए डॉट बी। अब देखिए, ए डॉट बी, अब ए वेक्टर क्या था? देखिए, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इनका डॉट करना है किसके साथ? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग ब्रैकेट के अंदर 3 कंपोनेंट्स है, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितने कंपोनेंट्स हो जाएंगे? 9 कंपोनेंट्स। पहला क्या बनेगा? देखिए, ए एक्स इंटू बी एक्स आई डॉट आई। फिर बनेगा, देखिए, ए एक्स बी वाई आई डॉट जे। फिर प्लस के साथ ए एक्स बी जेड आई डॉट के। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्या बनेगा? देखिए, प्लस के साथ ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, फिर प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे, प्लस के साथ ए वाई बी जेड जे डॉट के। फिर प्लस इसका जो थर्ड बनेगा वो बनेगा ए जेड इंटू बी एक्स के कैप डॉट आई कैप प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे
क्या बनेगा, के डॉट जे प्लस के साथ ए जेड बी जेड इंटू के डॉट के। अब ध्यान से देखिए, जहां जहां पे डिफरेंट बेस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हुआ है उन सबका आंसर कितना डिग्री हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 0, ये भी आंसर 0, ये भी 0, ये भी पार्ट हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0। जो रेस्ट टर्म बच गया वो कितना बचा, देखे जो रेस्ट टर्म बचा है इन सबका डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल होगा। तो आई डॉट आई वन, जे डॉट जे का वैल्यू 1 एंड के डॉट के 1। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट बनेगा वो बनेगा ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस के साथ ए वाई बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। तो जो फाइनल रिजल्ट क्या बना देखिए, तो ए डॉट बी का जो फाइनल रिजल्ट बना वो बना सिंपली ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। तो जब भी हम लोग को डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो सिंपली क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को या करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो सिंपल सा मीनिंग क्या निकल के आया, मीनिंग निकल के आया समेशन ऑफ corresponding coefficients। corresponding coefficient of two given vectors, two given vectors। सिंपल सा ये। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखा, देखिए अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, तब हम लोग क्या देख रहे हैं कि उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना बनना, देखे 0। अभी हम लोग उसका क्या देखे थे, देखे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो देखे थे तो उसका आंसर आया था ए एक्स इंटू बी एक्स डॉट प्रोडक्ट करने से प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस के साथ ए जेड इंटू बी जेड इक्वल टू कितना बनेगा, 0। तो जब भी हमें दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो इन दोनों के बीच जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो उसका आंसर कितना बनता है, 0 डिग्री। इसका यह मतलब हुआ कि उसके रेक्टेंगुलर समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ corresponding coefficients is equal to 0, is equal to कितना, 0। तो यहां पे क्या लिखे, देखे समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लिखे, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ corresponding coefficients of two given vectors लिखा हुआ है। ओके, यहां पे क्या होगा, जब ए एंड बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो यहां पे हम लोग ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0। इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर्स। क्या बोलेंगे इसको, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी और ऑर्थोगोनैलिटी ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू वेक्टर्स, ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग लिख रहे हैं ए डॉट बी। ए डॉट बी का जो रिजल्ट बना वो बना ए बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, ए बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। अगर यहां से हम लोग कॉस थीटा निकाले तो कॉस थीटा बनेगा ए डॉट बी अपॉन ए इंटू बी। अब ए डॉट बी करोगे तो रिजल्ट बनेगा, देखिए कितना, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस
ए जेड इंटू बी जेड। अपॉन क्या होगा देखिए, अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। अब ये जो रिजल्ट निकल के आया, इस रिजल्ट से हम लोग किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में क्या निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं। तो दिस रिजल्ट का यूज किया जाएगा टू फाइंड एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स गिवन है, उन दोनों के बीच अगर हमें एंगल फाइंड करना हो तो हम लोग cos थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, a डॉट बी डिवाइडेड बाई a इंटू बी। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए गिवन है a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए, क्या इस रिजल्ट में हम लोग a को अलग करते हैं एंड b इंटू कॉस थीटा एक साथ रखते हैं। ओके, अब आप ध्यान से देखो, अब आप ध्यान से देखो, अगर यहां से हम लोग b cos थीटा निकालते हैं, b cos थीटा, तो देखिए क्या बनेगा, a डॉट b अपॉन a, अपॉन में क्या बन गया a। तो यहां पे आप देख सकते हो क्या, ये जो टर्म निकल के आया यानी a cos थीटा या b cos थीटा, इस b cos थीटा को हम लोग बोलेंगे, इस b cos थीटा को क्या बोलेंगे, देखें b cos थीटा। तो b cos थीटा है क्या, अब ध्यान से देखो, अगर हम लोग एक वेक्टर को ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे वेक्टर a और यह है वेक्टर b, यह है वेक्टर b, यह है वेक्टर a और इस डायरेक्शन में है वेक्टर b। अगर आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो वेक्टर a के ऊपर, तो यहां से लेके यहां तक जो साइड बना, इसको हम लोग बोलते हैं b, क्योंकि ये एंगल थीटा है, ये बन जाएगा b cos थीटा। क्या बन जाएगा, b cos थीटा। तो आप ध्यान से देखो, आप लोग इसका प्रोजेक्शन डाल रहे हो वेक्टर b का ऑन वेक्टर a, ऑन वेक्टर a। अब देखिए यहां से अगर एक लाइट आप डालोगे तो इसका प्रोजेक्शन आपको कहां दिखाई देगा, इसका प्रोजेक्शन आपको दिखाई देगा आपको वेक्टर a पे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ b along वेक्टर a, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b along वेक्टर a, और इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन वेक्टर a। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब मान लीजिए इसी का हम लोग नेक्स्ट रिजल्ट को देखते हैं। ये था a डॉट b इक्वल टू क्या बना, ए बी कॉस थीटा। इस बार अगर हम लोग a cos थीटा को एक साथ रखते हैं, इंटू में क्या लिखा है देखिए b। अब जो रिजल्ट बनेगा यहां से a cos थीटा, वो सिंपल बनेगा a डॉट b अपॉन में क्या बन जाएगा b। आप ध्यान से देखोगे तो ये जो टर्म निकल के आया a cos थीटा, a cos थीटा, इसको हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b या along वेक्टर b, along वेक्टर b, along वेक्टर b, और बोल सकते हैं प्रोजेक्शन भी बोला जा सकता है। तो प्रोजेक्शन
ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। कुछ इस तरह से देखिए रिजल्ट बना रहे हैं। यह है वेक्टर बी मान लो, यह है वेक्टर ए, यह वेक्टर ए है, यह है वेक्टर बी, ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। हम लोगों ने प्रोजेक्शन डाला किसके ऊपर, बी के ऊपर। तो यहां से लेकर यहां तक जो रिजल्ट बना इसे हम लोग बोलेंगे ए कॉस थीटा। क्या बोलेंगे, ए कॉस थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, ए कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो कि इस लाइन में बी के लाइन में जो हमें यूनिट वेक्टर दिखाई देगा वो क्या बनेगा, बी कैप दिखाई देगा। इस लाइन में जो हमें एक यूनिट वेक्टर दिखाई देगा वो कितना दिखाई देगा, वो दिखाई देगा ए कैप। क्या दिखाई देगा, ए कैप। तो इस लाइन में हमें ए कैप दिखाई देगा, यानी डायरेक्शन ए कैप का है, और इस लाइन में हमें क्या मिला, डायरेक्शन बी कैप। अगर हम लोग प्रोजेक्शन वेक्टर, हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए यहां पे हम लोग देख रहे हैं प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी। तो हम लोग रिजल्ट देख रहे हैं बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा या ए कॉस थीटा, यानी वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along बी। तो हम लोग देख रहे हैं ए कॉस थीटा को। देखिए डायग्राम बनाइए पहले। अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो रिजल्ट सेटिस्फाई हो जाएगा। यह है वेक्टर ए, वेक्टर ए का हम लोग प्रोजेक्शन किस पे देख रहे हैं, बी पे। यह है वेक्टर ए और यह है वेक्टर बी। किसके अलोंग देख रहे हैं, हम लोग बी के अलोंग देख रहे हैं। ओके, तो हम लोग यहां से एक प्रोजेक्शन कुछ इस तरह से डालिए। ओके, तो ये जो रिजल्ट बना वो कितना है, थीटा। तो यहां से यहां तक जो बन रहा है वेक्टर का जो कंपोनेंट आया वो आया ए कॉस थीटा। तो जो ए कॉस थीटा है वो प्रोजेक्शन है वेक्टर ए का किसके तरफ, बी की तरफ। तो हम लोग निकालना है ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा का रिजल्ट क्या बना, ये बना सिंपली ए डॉट बी अपॉन, डिवाइड किससे करेंगे, बी से। तो रिजल्ट क्या बनना देखिए ए डॉट बी, है ना। किसके अलोंग देख रहे हैं वो चीज आप देखिए ध्यान से। हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, वेक्टर बी के साथ। तो यहां से क्या बन गया, तो ये बन गया ए डॉट बी बाई बी। तो ये बन गया हमारे पास बी कैप, इंटू में क्या बन गया, बी कैप, इंटू में क्या बन गया, बी कैप। ओके, इंटू में बन गया बी। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या, अगर एलोंग वेक्टर बी है तब तो ये आंसर है। अगर परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी करेंगे तब देखिए क्या रिजल्ट बनेगा। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अब डायग्राम को ध्यान से देखें। तो डायग्राम को ध्यान से देखे होंगे तो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। यह है वेक्टर बी, यह है वेक्टर ए। अब यहां पे जो साइड बन रहा है वो तो बी कैप है डायरेक्शन, यह है वेक्टर ए और यह है वेक्टर बी। अब जो हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्शन डालें, यहाँ जो प्रोजेक्शन डालें, तो यहां से लेकर यहां तक ये जो लेंथ बना, आप तो इसका नाम क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ऑन वेक्टर बी या एलोंग द वेक्टर बी। जबकि यहां से लेकर यहां जो साइड बना इसको आप लोग बोलोगे ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। और ये क्या है देखिए, ये है हमारे लिए ए कॉस थीटा। ये क्या है मेरे लिए, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे जो निकाल रहे हैं वो ए साइन थीटा निकालना है। क्या निकालना है, ए साइन थीटा। अब ध्यान से देखो इस ए साइन थीटा को निकालने का सेकेंड तरीका क्या हो सकता है। देखिए ए साइन थीटा निकालने का तरीका क्या हो सकता है, हम लोग यहाँ पे एक वेक्टर ट्रायंगल का यूज कर लेते हैं। किसका यूज करते हैं, देखिए वेक्टर ट्रायंगल का। ये है हमारे लिए, ये साइड क्या बन गया देखिए ए, ये जो बना वेक्टर ए, इसको हम लोग ले लेते हैं सेकेंड नेक्स्ट वेक्टर, और ये है उसका रिजल्टेंट कुछ यहाँ पे देखिए। अब ध्यान से देखो ये तो है वेक्टर ए, इस साइड को हम लोग लिखे थे कितना, देखिए ये लिखे थे हम लोग ए का डॉट प्रोडक्ट लिए थे बी कैप के साथ और इंटू में मल्टीप्लाई किए थे क्या, बी कैप। अब ये जो रिजल्ट बनेगा यही रिजल्ट मेरे लिए क्या है, ए साइन थीटा का रिजल्ट है। इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए क्या बोलते हैं, एक्स। अब यहाँ जो एक्स बनेगा तो यहाँ पे आप एक ट्रायंगल लॉ का यूज कर लो। तो फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या लिखोगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से लिखोगे ए कैप जो बनेगा, ए वेक्टर जो बनेगा वो कहीं ना कहीं ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप प्लस के साथ एक्स एक वेक्टर आएगा, और जो एक्स वेक्टर बन के निकल के आया वो कितना निकल के आया,
ए माइनस ए डॉट बी कैप इंटू में क्या बना, इंटू में बना बी कैप। तो अब इस रिजल्ट को याद रखें कि जब भी हमें निकालना हो एक वेक्टर का प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर टू द नेक्स्ट वेक्टर, तब हम लोग वेक्टर ए में से प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या कर लेंगे हम लोग, वहां पे हम माइनस करेंगे। ओके, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, या इससे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल लिखते हैं जो बेस्ड हो ऑन द बेसिस ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ऐसे कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, देखिए सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम लोग डालेंगे वर्क। क्या डालते हैं, वर्क। और वर्क होता है क्या, देखिए वर्क को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल डाल सकते हैं, देखिए सेकेंड एग्जांपल हम लोग डाल सकते हैं पावर। अब पावर पी होता है क्या है, पावर पी इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू वेलोसिटी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एफ एंड वेलोसिटी फी। तो इस तरह से हम लोग डॉट प्रोडक्ट के एग्जांपल्स को देख रहे हैं। ओके, अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, जो हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, देखिए जो डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं ए डॉट बी, जो हमारा रिजल्ट बना वो सिंपली ए इंटू बी इंटू क्या बना, cos थीटा। अब ध्यान से देखोगे ये जो पूरा जो साइड बन रहा है, देखिए राइट हैंड साइड जो पूरा टर्म आ रहा है, ये ओनली रिप्रेजेंट करता है किसको, मैग्नीट्यूड को। ओनली रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, ओनली रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। तब हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए जो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट होगा वो हमेशा क्या बनेगा, एक स्केलर बनेगा। तो केवल मैग्नीट्यूड है तो ऐसे टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर। तो रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट वो हमेशा क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा। क्या मिलेगा, स्केलर। यही कारण है कि हम लोग देखिए ध्यान से, जो वर्क बना वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, तो इस वर्क को हम लोग कौन सा क्वांटिटी बोलेंगे, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली हमारा पावर भी क्या है, पावर भी हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। पावर भी हमारा क्या है, पावर भी हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को देखते हैं। रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास एक इंटरफेस गिवन है। देखिए ये रहा इंटरफेस, एक मिरर हो गया। इस मिरर पे रेज हमारा कुछ इस तरह से इंसिडेंट हुआ, यहां से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और ये सेम एंगल पे क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो ये जो डायरेक्शन बना किसका बना, ये जो डायरेक्शन बना वो आई कैप का डायरेक्शन बना, ये हमारे लिए आर कैप का डायरेक्शन बना, और ये हमारे लिए क्या बना, एन कैप का डायरेक्शन बना।
ओके, एंड कैप का डायरेक्शन बना। अब ध्यान से देखो, जितना एंगल ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, उतना ही मेरे लिए क्या बनता है, एंगल ऑफ क्या बनता है, रिफ्लेक्शन बनता है। एंगल ऑफ क्या बनता है, रिफ्लेक्शन। अब यहां पे हम लोग निकालना चाहते हैं वेक्टर आर या आर कैप इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड एन कैप। हम लोग फाइंड क्या करना चाहते हैं, फाइंड कीजिए आर कैप इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड एन कैप एंड एन कैप, एन कैप इस टर्म में आप आर कैप को निकाल। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए इस आई कैप के हम लोग प्रोजेक्शन वेक्टर्स का यूज करेंगे, एक पैरेलल टू द मिरर और एक परपेंडिकुलर टू द मिरर। एक पैरेलल टू द मिरर और दूसरा क्या यूज करेंगे, परपेंडिकुलर टू द मिरर। ओके, अब मिरर के परपेंडिकुलर अगर हम लोग यहां पे ड्रॉ करते हैं, देखिए ध्यान से, अगर इस पॉइंट पे एक वेक्टर इधर बनेगा और एक इस साइड बनेगा, देखिए ध्यान से, तो ये जो बना ये तो परपेंडिकुलर टू द मिरर आ गया। देखिए परपेंडिकुलर टू द मिरर, तो इस चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, अभी हम लोग प्रोजेक्शन लिए थे, तो इसका प्रोजेक्शन अगर आप लोगे तो देखिए इसका प्रोजेक्शन कुछ इस साइड निकल के आ रहा है, इसका प्रोजेक्शन कुछ ऐसे बन रहा है, तो ये जो साइड बनेगा वो कितना बन जाएगा, आई कैप डॉट एन कैप इंटू क्या बन जाएगा, एन कैप बन जाएगा। देखिए ध्यान से, और ये जो वेक्टर बनेगा, ये वाला वेक्टर ये अलोंग द बन रहा है, तो ये क्या बन रहा है, देखिए ध्यान से, ये बनेगा उसमें से माइनस कर लो, तो आई कैप में से अगर माइनस करोगे तो ये रिजल्ट क्या बनेगा, इंटू आई कैप डॉट एन कैप माइनस के साथ क्या बनेगा, इंटू में एन कैप, इंटू में एन कैप। सिमिलरली इस आर वेक्टर का भी लिखा जा सकता है। देखिए तो इधर में हमारा क्या बनेगा, इधर में हमारा बनेगा, ये तो जस्ट इसके अपोजिट बन रहा है आई कैप के, तो इसको आप नेगेटिव के साथ ले लो, तो माइनस के साथ क्या बन गया, आई डॉट एन कैप माइन इंटू में क्या, एन कैप, ये नेगेटिव के साथ आया है। देखिए ये नेगेटिव के साथ आया है, और जो यहां वाला टर्म बना वो मेरे लिए सिमिलर रहेगा पैरेलल वाले के केस में, क्योंकि यहां पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये टर्म बन गया कितना, आई कैप माइनस के साथ आई कैप डॉट आई वेक्टर लिखेंगे, आई वेक्टर है ना, आई कैप डॉट एन कैप इंटू में क्या, एन कैप। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास जो आर कैप बना, देखिए ध्यान से, आर कैप ये समेशन है किसका, दो वेक्टर्स का समेशन है, दो वेक्टर्स का क्या है, समेशन है। इन दोनों वेक्टर्स का क्या मिल गया, समेशन। तो जो आर कैप बना वो इनडायरेक्टली इन दोनों वेक्टर्स का क्या है, समेशन है। तो जो हमारा आर कैप जो रिजल्ट बनेगा इज द समेशन ऑफ, यानी वेक्टर समेशन ऑफ आई कैप माइनस के साथ आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप, इसको ऐड कर लो किसके साथ, इसको ऐड कर लो किसके साथ, जो नेक्स्ट बना था वो माइनस का क्या चीज, आई कैप डॉट एन कैप माइन इंटू क्या चीज, एन कैप। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या बना, देखिए आई कैप, ये टर्म दो बार हो जाएगा तो माइनस 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 के साथ, तो टू टाइम्स ऑफ आई डॉट एन कैप इंटू में क्या बनेगा, एन कैप। ये हमारा बना रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन आर कैप, रिफ्लेक्शन आर कैप। तो इस तरह से हम लोग फाइंड किए रिफ्लेक्शन, रेज ऑफ रिफ्लेक्शन आर कैप इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट रेज यानी आई कैप एंड एन कैप। ओके, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए डॉट प्रोडक्ट के बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमारे पास गिवन है एक वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप, एंड सेकेंड वेक्टर गिवन है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। हमें निकालना है इसका ए डॉट बी। अब ध्यान से देखो, ए डॉट बी निकालोगे तो सिंपली सारे कोफिशिएंट्स को यानी कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट को क्या कर दो, मल्टीप्लाई करो एंड ऐड करो। तो पहला का कोफिशिएंट 1, सेकेंड का 2, ये तो फर्स्ट टर्म हो गया। फिर प्लस का यूज करेंगे, -1 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो जो हमारा फाइनल आंसर मिला 2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -1। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर होगा। जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स है उसका प्रोडक्ट करके आप क्या कर लो, ऐड कर लो। ओके, सिंपली क्या गिवन हो सकता है, देखिए वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। फिर सेकेंड क्या है, वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप।
अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे करोगे? देखिए डॉट प्रोडक्ट हम लोग करेंगे कुछ इस तरह से, पहला कोफिशिएंट 1 इंटू 1 का प्रोडक्ट, फिर प्लस के साथ सेकेंड कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, फिर प्लस के साथ थर्ड कोफिशिएंट का प्रोडक्ट। तो हमारा आंसर क्या बना? देखिए 1 प्लस 4 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 4 विच इज इक्वल टू माइनस 3। कितना बन जाएगा? माइनस 3। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल डाल सकते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर गिवन है, इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, एंड गिवन है वेक्टर ए इक्वल टू 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, एंड वेक्टर बी गिवन है वेक्टर बी इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 9 के कैप। हमें फाइंड करना है एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग क्या देख रहे हैं स्टूडेंट? देखिए कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट का सम कितना होना चाहिए? डॉट प्रोडक्ट बनना चाहिए कितना? 0 डिग्री। अब सारे कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू एक्स प्लस माइनस 3 इंटू 3, फिर प्लस के साथ 4 इंटू 9 विच इज इक्वल टू कितना? 0। यहां से बन गया 2x माइनस 9 प्लस 36 इक्वल टू 0। तो यहां से बना 2x माइनस या प्लस के साथ कितना बन जाएगा? 36 माइनस 9 27 इक्वल टू कितना? 0। x इक्वल टू कितना बन गया? माइनस 27/2। ये रहा इस प्रश्न का क्या आंसर। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास गिवन है वेक्टर ए, सिंपल सा वेक्टर लेते हैं आई कैप प्लस जे कैप। सेकेंड वेक्टर गिवन है ओनली आई कैप। हमें निकालना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तब हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए ध्यान से, हम लोग यूज करेंगे cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू क्या बनेगा? a डॉट बी अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड यानी a इंटू बी। तो a डॉट बी तो सिंपली 1 बनेगा, डिवाइडेड बाय फर्स्ट का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 एंड सेकेंड का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1 विच इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 2। तो हमें थीटा इक्वल टू क्या मिला? cos इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट 2। तो 1 बाई रूट 2 कब मिलता है? तो आंसर है 45 डिग्री पे। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया? 45 डिग्री। ओके, चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास गिवन है फोर्स इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ इतना फोर्स लगा। देखिए इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग कितना फोर्स लगाए हैं? कुछ इतना फोर्स लगाए हैं। देखिए इस फोर्स का मैग्नीट्यूड गिवन है। इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m। इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m। और m इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन है कितना? देखिए 2 kg। हमसे पूछा है कि एक्सलेशन ऑफ द बॉडी कितना हो गया। देखिए ध्यान से, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। मास इंटू क्या? एक्सलेशन। तो यहां से जो एक्सलेशन वेक्टर बनेगा वो सिंपली फोर्स को डिवाइड कर दो इसके मास के साथ। तो फोर्स कितना है? देखिए 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप डिवाइडेड बाय कितना? मास हो गया कितना? 2 kg। तो आंसर बन गया 2/2 यानी आई कैप प्लस 3/2 जे कैप। अगर कोई हमसे पूछे बताओ मैग्नीट्यूड कितना है, तो हम लोग इसका एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है। एक बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, फोर्स इक्वल टू सिंपल हम लोग 10 आई कैप ले लेते हैं। ओके, इस बॉडी के ऊपर फोर्स लग गया 10 आई कैप। ये 2 kg का बॉडी है। इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगा है वो 10 आई कैप है, अलोंग एक्स डायरेक्शन आपका फोर्स लग गया। ओके, ये फोर्स हो गया। बॉडी जो है डिस्प्लेस हुआ है फ्रॉम द पॉइंट ए से कुछ इस तरह से इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ टू द पॉइंट कहां पे? बी पे। मान लेते हैं ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, 2, 3 एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, या 2, 3, 4। हमें निकालना है कि कितना वर्क करना पड़ेगा इस फोर्स को, वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि वर्क इक्वल टू एफ डॉट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स हमें कितना दिया हुआ है? 10 आई कैप का डॉट प्रोडक्ट कर लो किसके साथ? देखिए इसके डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस क्या लिखोगे? इनिशियल पोजीशन वेक्टर। जैसे दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या बनेगा? देखिए 10 आई कैप का डॉट आपको करना है किसके साथ? देखिए 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू आई कैप, 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू जे कैप प्लस 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू के कैप। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट मिलेगा आई को सिर्फ आई के साथ ही प्रोडक्ट करोगे, क्योंकि क्रॉसपोंडिंग कोएफिशिएंट्स को ही हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर टर्म कितना बन जाएगा? 0। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू कितना? 10। और वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। तो हमारा आंसर क्या बन गया? 10
जूल बन, कितना बन गया? 10 जूल बन गया, 10 जूल बने। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, देखिए क्या है। मान लीजिए हमारे पास गिवन है वेक्टर ए, वेक्टर ए इक्वल टू कितना है? 2i कैप प्लस 3j कैप। एंड वेक्टर बी कितना गिवन है, देखिए आई कैप प्लस जे कैप। हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी, along वेक्टर बी। तो हमें इनडायरेक्टली निकालना है कितना, देखे ए कॉस थीटा निकालना है। तो ध्यान से देखोगे इसका जो रिजल्ट बनता है वो क्या बन रहा था, याद करो, ए का डॉट कर लो बी कैप के साथ, इंटू में क्या लिखो, बी कैप, यानी हमें ये रिजल्ट फाइंड करना है। ओके, अब ए डॉट क्या कर लो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए वेक्टर का डॉट ले लो बी कैप के साथ, इंटू में क्या लिखो, बी कैप, इंटू में क्या लिखो, बी कैप। अब जो बी कैप निकालोगे तो इसका जो बी कैप निकल के आएगा वो कितना आएगा, बी कैप जो निकल के आएगा वो आई कैप प्लस जे कैप अपॉन अंडर रूट कितना आएगा, 2 आएगा। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लो वेक्टर ए का इसके साथ, तो क्या बनेगा, देखिए 2i कैप प्लस के साथ 3j कैप, ये तो वेक्टर ए हो गया, डॉट करो इसको बी कैप के साथ, तो आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, तो ये हो गया बी। इंटू में आप यहाँ पे एक बी कैप ले लो, तो बी कैप कितना बना, देखिए आई कैप प्लस जे कैप अपॉन में 2। तो जो फाइनल रिजल्ट बनेगा इन दोनों का आप डॉट कर लो, तो इन दोनों का डॉट कितना बना, देखिए ध्यान से, इन दोनों का जो डॉट बनेगा वो बनेगा 2 बाई अंडर रूट 2 प्लस के साथ 3 बाई अंडर रूट 2 इंटू इधर से क्या रिजल्ट बन रहा है, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन अंडर रूट 2। ओके, अंडर रूट 2। तो आप चाहो तो ये फाइनल आंसर लिख सकते। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं और इसके सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अब जब भी हमें डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसे इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। आपका दिन शुभ हो।